15 महीने के कांग्रेसी ग्रहण के बाद 12 महीने में हुजूर विधानसभा में फिर चमका विकास का सूरज। कहा हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने करोड़ों के विकास कार्य के साथ संपूर्ण विधानसभा में सौगातों से भरा एक साल। भाजपा सरकार का अभिनंदन करते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का विकास का एक साल और विनाश के कांग्रेस के 15 महीने, मध्य प्रदेश को बदहाली बर्बादी, ये कांग्रेस के 15 महीने की उपलब्धि रही। भारतीय जनता पार्टी के इस एक साल में हमने कोरोना जैसे संक्रमण रोग से लड़े, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, नागरिकों को स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधा देने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार पीछे नहीं रही। अगर मैं अपनी हुजूर विधानसभा का बताऊं तो जो प्रोजेक्ट 2019 में पूर्ण होने थे, उन प्रोजेक्टों को कांग्रेस ने रोका, विकास के काम नहीं होने दिए। ठेकेदार और उसके बीच में विभाग और मंत्री के बीच में काम झूलते रहे। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने वो सारे रोडों के काम पूरे किए, पुल के काम पूरे किए, पुलियों के काम पूरे किए। हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हमने इंडिविजुअल स्वीकृति दी, हमने प्रधानमंत्री आवास जारी किए। अगर आज भी हम देखें तो जब नए बजट की हम बात करते हैं, तो अगर 2019 और 20 के बजट की बात करें तो सिंगारचोली जैसा 8 किलोमीटर लंबा एयरपोर्ट से लेकर सिंगारचोली तक का आरओबी हमने सफलतापूर्वक निर्माण किया। वीआईपी गेस्ट हाउस से संत निर्दयराम नगर जाने वाला ग्रेट सेपरेटर हमारा एक तरफ का बनकर तैयार है, जो चालू हो गया है। दूसरी तरफ का निर्माण हम शीघ्र करने जा रहे हैं। अगर पूछा जाए तो जो बैरागढ़, जिसको संत हृदयराम नगर कहा जाता है, 3ME सेंटर और बैरागढ़ के आने के लिए इस बार बजट में हमने आरओबी की स्वीकृति दी। बैरागढ़ कला के लिए दूसरे आरओबी की हमने स्वीकृति दी। इसके बाद विदिशा रोड पर जाइए तो चोपड़ा और पिपलिया जहाजपीर हमारे 2 गांव हैं। चोपड़ा से पिपलिया जहाजपीर जाने के लिए एक आरओबी की हमने स्वीकृति दी। हर स्कूल को, जो पहले ये दिग्विजय सिंह सरकार की महानता थी कि बिना टीचरों के स्कूल और बिना कमरे के छात्र बैठने की जो उनकी स्कीम और योजना थी, उसको हमने अब धीरे धीरे बंद किया है। हर स्कूल में टीचर और हर छात्र को बैठने के लिए कक्ष, ऐसी योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। उपलब्धता जो आपको बताऊं, कोलार को हमने SDM कार्यालय दे दिया, कोलार को हमने तहसील कार्यालय दे दिया, और अब कोलार सेपरेट संभागीय विद्युत कार्यालय भी बन गया। अब कोलार का आदमी चांदवड़ नहीं जाएगा, बल्कि कोलार, मित्रोद और चिचली, बैरागढ़, इनके जो लगे हुए 25,000 से अधिक उपभोक्ता हैं, वो भाई कोलार के अंदर ही उनकी समस्या का समाधान होगा। कोर्ट में हमने वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को शिफ्ट कर दिया। कोलार जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर है, वहां पर हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, जिसको लोग बेनीजीर कॉलेज कहते थे, उसका नाम भी बदल दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम करके उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार में उसको शिफ्ट कर दिया। विकास के चौतरफा काम लगातार जारी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने नल जल योजना पर काम लगातार कर रहे हैं। अब हमने ग्रुप स्कीम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, हर घर को जल मिले, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा है, हर परिवार को स्वच्छ पेयजल मिले, इस कार्य को अंजाम देने के लिए हमने 157 गाँवों का एक ग्रुप बनाया है। किसी गांव को हम हलाली ग्रुप से जोड़कर पानी देंगे, कहीं को कैरवा से जोड़कर पानी देंगे, कहीं को घोड़ा पछाड़ से पानी देंगे। ऐसे कुल मिलाकर 265 करोड़ रुपए की हमने ये योजना बनाई है। इस योजना के हम जल्दी टेंडर जारी करने वाले हैं और हर गांव को शुद्ध पीने का पेयजल मिले। जो 4 इमली को जल मिलता है, वही जल हमारे गाँव को मिले। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार में हम एक स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं। संत हृदयराम नगर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण पूर्ण हो चुका है। क्योंकि उस दिन एक दुखद समाचार था, इसलिए उद्घाटन नहीं हुआ। निकट भविष्य में हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो चौतरफा विकास के सारे कामों को हम लगातार मूर्ति रूप दे रहे हैं। अगर इस 15 महीने कांग्रेस के नहीं होते तो आज भोपाल में विकास में और खासकर हुजूर विधानसभा में विकास में और चकाचौंध 4 चांद लगते। कांग्रेस के 15 महीने ने हर विकास को रोका, सड़क को रोका, बिजली को रोका, पानी को रोका, बेरोजगारों को रोजगार को रोका,
संबल योजना को रोका, गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को रोका, पार्कों के विकास को रोका। कुल मिलाकर पर्यावरण से भी कांग्रेस को एलर्जी रही, लोगों को शुद्ध जल दे इससे भी एलर्जी रही। कांग्रेस का तो एक ही काम रहा, लूटो, मारो, पीटो और नोट वसूलो। कोरोना काल के दौरान 22 मार्च 2020 को आज ही के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी मध्य प्रदेश सरकार के पिछले एक वर्ष में किए कार्य अनुकरणीय हैं, जबकि 15 महीने की कमलनाथ सरकार, जिसमें प्रदेश को भूख, लूटपाट, कुशासन, बेरोजगारी, वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं दिया। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।